हेलो एंड नमस्कार साथियों। जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट से संबंधित गणित के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सिलेबस के अंतर्गत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की किताबों में से ही प्रश्न आएंगे और कठिनाई का स्तर 11-12 तक यानी हाई सेकेंडरी तक का रहेगा। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं कि छठी से लेकर 10वीं तक की किताबों में से छंटनी करके वो टॉपिक उठा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो मैंने 7th क्लास की बुक में से घात और घातांक टॉपिक को उठाया है और इसके बारे में आज हम पूरी क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या फॉर्मूला है, क्या एग्जाम्पल है, और भी इससे हाई लेवल के सवाल क्या बन सकते हैं, पूरा डिस्कस इस पूरी क्लास के अंतर्गत आज हम करेंगे। तो देखो भाई, घातांक और घात, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैं कोई चीज लिख रहा हूं आधार, और इधर लिख दिया मैंने घात। ये चीज ध्यान करनी कि आधार के ऊपर क्या रहती है, घात रहती है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है, तो 3 तो इसमें है आधार और 2 इसमें है घात। इसका मतलब हुआ आधार के ऊपर जितनी घात है उतनी बार अपन को आधार को लिखना होगा। कैसे? 3 × 3 कर दो, इसका मतलब क्या होगा, 9। अब अपन लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद इस बुक के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि कोई भी आधार की पावर 0 है उसका मतलब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया a⁴ इसका मतलब होता है 1। ठीक है। और भी ऐसी कोई भी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया -x² / 2 4ab, और इसकी पावर अगर मैंने 0 लिख दी तो भी इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। ये ध्यान रखना। यानी आधार की पावर चाहे कुछ भी हो, उसका मतलब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई व्यक्ति अपन को आकर पूछ ले कि भाई -3 की घात 2 का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है -3 × -3। बट ऐसा पूछ ले कि -3 की पावर 0 क्या होगा, तो इसका मतलब हमेशा होता है 1। पहली चीज बिल्कुल क्लियर है। अब सेकंड चीज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, अगर मैं 0 की पावर कुछ ले लूं, जैसे 0 की पावर 2 ले लिया, तो इसका मतलब होता है कि 0 को कितनी बार लिखना है, 0 को 2 बार लिखना। 0 × 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अगर मैं 0 की पावर 100 ले लूं तो भी इसका मतलब होता है 0 को 100 टाइम्स लिखना है। यानी 0 को आप चाहे लाख बार गुणा कर दो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट तीसरे फॉर्मूले पे बात करता हूं। देखो, तीसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आधार समान है, पहले मेरी लैंग्वेज ध्यान से सुनो आप, कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं। कैसे? देखो कि मैं आधार ले रहा हूं a⁴x इंटू a⁴y। अब इसमें देखो, आधार a है, इसमें भी आधार a है, और पावर इसमें x है और इसमें y है। तो आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, घातें आपस में जुड़ती हैं। देखो, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। बेस इक्वल यानी आधार समान, तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। आधार समान, घातें जुड़ेगी। सिंपल सी भाषा लिख रहा हूं। बेस इक्वल पावर ऐड, डायरेक्टली बात कर। तो आधार इक्वल है तो आधार को दोनों को 1 लिख दो, आधार यानी a लिख दो, और पावर को आपस में प्लस कर दो यानी x + y। इस पूरी चीज का मतलब होता है कि a⁴x इंटू a⁴y इज इक्वल टू a⁴x + y होता है। अब देखो, एक अतिरिक्त एग्जांपल लेकर इसको और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैं मन से एग्जांपल ले रहा हूं कि
टू की पावर 3 इंटू टू की पावर 4। इसका मतलब क्या होगा, ये सेम की सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। ये वाली पूरी कंडीशन इस क्वेश्चन के अंतर्गत अप्लाई करनी है। कैसे, देखो, आधार इक्वल, दोनों में आधार 2 है और पावर फर्स्ट की 3 है और सेकंड की 4 है, तो आधार सेम तो घातें जुड़ती है, तो आधार लिख दिया 2 और 3 प्लस 4 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो क्या होगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 7। अगर एग्जाम में ऑप्शन के अंतर्गत 2 पावर 7 है तो आपको वही क्वेश्चन टिक करना है, और अगर आंसर अलग टाइप से दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसको पूरे को 2 को 7 टाइम्स लिखना है और आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही काम करना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 4, फिर देख लो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 और 32 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 और 128 इसका आंसर आ जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो और आप इस टाइप से भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट टूल्स, वैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसका, कि अगर दे दे 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 2, अब क्या करोगे भाई, या 3 की पावर 3 कर दो, ठीक है। आधार समान है, घातें अलग अलग है, फर्स्ट वाले की घात -2 है एंड सेकंड वाले की घात +3 है। अगर कोई भी अंक के सामने या संख्या के सामने साइन नहीं है तो उसका मतलब अपन समझते हैं उसके सामने प्लस का साइन है, प्लस अपन शो नहीं करते हैं। बाकी ज्यादातर अपन को दे रखा होगा, अगर -3 है तो सिंबल माइनस आगे दे रखा होगा। सेम रूल्स लगाओ, बेस इक्वल है, एक बेस लिख दो और अब दोनों पावर को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, तो -2 + 3 यानी 3 की पावर -2 + 3। अब कई लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति है, जैसे सर इसको कैसे प्लस करेंगे, तो भाई ऐसी चीजें याद करनी पड़े। कैसे, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। क्या अगर दोनों भी नंबर प्लस के हैं, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं, जैसे प्लस के 3 और प्लस के 4 हैं, तो अपन को डायरेक्टली पता है कि +3 और +4 को प्लस करने पर क्या आएगा, प्लस का 7। यानी अपन को एक रूल्स ध्यान रखना है कि अगर दोनों चिन्ह समान है तो सेम चिन्ह लगाते हैं और दोनों को प्लस करते हैं। अगर दोनों चिन्ह समान है फिर भी जो चिन्ह दे रखा है उसी चिन्ह को लगाते हैं और दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो -7, -7। अब देखो, अगर मैं लिख दूं एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन को यह करना है कि ज्यादा संख्या माइनस की है या फिर प्लस की है। अगर ज्यादा संख्या प्लस की है तो आप चिन्ह प्लस का लगा दो, और अगर ज्यादा संख्या माइनस की है तो आप साइन माइनस का लगा दो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, यही काम लेना आपको। तो संख्या ज्यादा प्लस वाली है, प्लस के 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस का साइन लगा दो। अब क्या करना है, दोनों साइनों को भूल जाना है, और जो संख्या बड़ी है और जो संख्या छोटी है, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को माइनस करना, बस यही चीज ध्यान रखनी। 4 - 3 क्या होता है, 1, यानी कि अपन का आंसर है प्लस का 1। अब ऐसी चीज आ जाए -4, वापिस लिख रहा हूं एक भी, ठीक है, -4 और प्लस के 3, तो क्या करेंगे, संख्या ज्यादा माइनस की है, साइन माइनस का लगा दो। अब दोनों साइन को भूल जाओ और बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो, 4 - 3 = 1, +7 -7 +1 और माइनस का 1। ये तो बिल्कुल रफ काम था समझाने के लिए आपको, बाकी ओरिजिनलिटी यहाँ है। अब देखो, ज्यादा नंबर माइनस का है या फिर प्लस का है, तो ज्यादा नंबर बाई प्लस का है तो साइन लगा दो प्लस का, और दोनों साइनों को भूल जाओ, प्लस से माइनस वाला कर दो, तो प्लस के 3 माइनस के 2, 3 - 2 = 1। यानी 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 को 1 टाइम ही लिखना है, तो 3 1 जा 3। अगला फॉर्मूला देखो आप, अगला फॉर्मूला क्या है, चौथी कंडीशन।
फर्स्ट चीज पढ़ी, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। सेकंड कंडीशन पढ़ी, अगर 0 की पावर कुछ है तो आंसर हमेशा 0 आता है। और थर्ड कंडीशन हमने ये पढ़ी कि आधार समान है तो गाते हमेशा प्लस होती है। और फोर्थ कंडीशन है आधार समान की बिल्कुल उल्टी है कि अगर गाते समान है और आधार अलग अलग है तो फिर क्या करते हैं। देखो जैसे मैं लिख दूं a की पावर b इंटू बी की पावर b, कोई परेशानी, कोई बात। a की पावर b इंटू बी की पावर b, अब क्या है, घात समान है और आधार अलग अलग है। आधार क्या है, आधार अलग अलग, अलग, बेस आर अनइक्वल एंड पावर आर इक्वल। तो क्या करते हैं, घात समान और आधार अलग अलग है तो घात को तो होल घात के रूप में लिखते हैं और आधार को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कैसे, देखो घात को तो होल घात लिख देंगे, यानी कोष्टक बना के अपन कोष्टक के बाहर बी घात लगा देंगे और अंदर वाले दोनों आधार है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, और फाइनल आंसर हो गया ए बी रीज टू पावर बी। अब एक्स्ट्रा एग्जांपल लो भाई, एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या लेते हैं, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है। अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, 4 मत लिखो, अलग से एग्जांपल लेते हैं मन से। 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर भी 2, यानी अपन को इस टाइप से शो करना है। अब देखो घाते समान है तो घात तो होल घात लिख दो, बिल्कुल क्लियर, और आधार को आपस में गुणा करवा दो। 3 को 4 से गुणा किया, आंसर आए 12, और 12 को 2 बार लिख दो, 2 टाइम्स 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। ठीक है, क्लियर। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 3 को 2 बार लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और 4 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। 3 3 जा 9 होता है और 4 4 जा 16 होता है, और 9 और 16 को आपस में गुणा करवा दो, ऑलवेज 144 ही आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें टाइम कम वेस्ट होता है। अब इस टाइप से आप माइनस के भी ले सकते हो, कोई तकलीफ है नहीं। वैसे अपन विस्तृत क्वेश्चनों में अध्ययन करेंगे, फिलहाल तो एक नॉर्मल बेस के तौर पर देख लो। अगर आपको अगर 30% भी अगर समझ में आया ना तो 100% समझाने की गारंटी पूरी मेरी है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट चीज देखो, कई बार क्या होता है कि घात के ऊपर घात होती है। जैसे मैंने लिख दिया a की पावर b और इसकी होल पावर c लिख दिया, कि घात के ऊपर जब घात होती है तो घातें आपस में गुणा होती है। एक ही चीज ध्यान करनी, घात के ऊपर घात तो घातें आपस में गुणा होती है। कैसे, a की पावर b की होल पावर क्या है c, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू a की पावर b c होगा। अब इससे संबंधित एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 4 ले लिया, तो अपन को क्या करना, बेस को तो कुछ कहना ही नहीं है, बेस का बेस रख दो। सबसे पहले आपको काम करना है कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 2 की पावर 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2, बात सेम ही है, 4 2 जा 8, ये भी आंसर सही है। और आप 3 को 8 टाइम्स लिख के उनका प्रोडक्ट करोगे तो भी आंसर सही है। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस टाइप से आपको आंसर देना है। ये तो छोटा सा नियम था। अब कुछ डिवीजन के रूल्स भी होते हैं, इधर देखो। जैसे मैंने लिख दिया a की पावर b डिवाइड बाई a की पावर c। अब कैसे करेंगे भाई, डिवीजन के रूल्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल्स काम आता है। देखो इसका मतलब हमेशा होता है, डिवीजन का मतलब ही होता है बट्टे या अपॉन, a की पावर b अपॉन a की पावर c। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि कोई भी चीज बट्टे में है तो उसको ऊपर भेजना, इसके अलावा अपन सरल नहीं कर सकते हैं। सरल करेंगे भी तो बाद में ऊपर तो भेजना ही होगा। तो करना क्या है, a की पावर b है
और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और जब भी कोई चीज अपॉन से ऊपर जाती है तो वो प्लस की है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस की है तो प्लस में हो जाती है। देखो कैसे, अगर मैंने लिख दिया 1/2 की पावर -2, तो क्या करेंगे, इसका मतलब सिंपल होता है कि 1 × 2 की पावर -2 जब ऊपर जाती है तो जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 की पावर क्या होगी 2, 1 × 2⁴ और 4 × 1 क्या होगा +4। ये चीज ध्यान रखें। तो अपन को भी यही टेक्निक काम लेनी है। अगर नीचे पावर प्लस की है, यानी ऐसे अगर है, तो अपन को क्या करना है 1 × a⁻⁻c, यानी a⁻⁻c फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो a⁻⁻c, अब वही टेक्निक लगानी है। देखो बेस इक्वल है दोनों का, तो बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दो, बिल्कुल सिंपल, बेस इक्वल पावर ऐड, बी पावर में प्लस का साइन और उधर क्या माइनस का सी है, तो लैंग्वेज इस टाइप से लिखनी पड़ेगी अपन को। सजावट करने का तरीका अलग टाइप से रहेगा। देखो मैंने सजावट इस टाइप से कर दी है। अब ए प्लस इंटू माइनस, अब कई लोग बोलेंगे भाई इंटू का साइन तो है भी नहीं, तो कोष्टक हमेशा इंटू का काम करता है, यानी गुणे का काम करता है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और इसकी सी ए की पावर b-c। कुछ बीजगणितीय रूल्स हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के, तो आपको याद कैसे करने हैं, साइन, कुछ साइन ऐसे होता है, जैसे देखो अगर मैं लिख दूं प्लस इंटू प्लस, इसका मतलब होता है प्लस, साफ लिख रहे थोड़ा, प्लस इंटू प्लस का मतलब होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस का मतलब भी होता है प्लस। जोड़ के और गुणे के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ लोगों को पूछा भाई -2 और -2 कितना होता है, लोग उत्तर देते हैं कि प्लस का 4 होता है। अरे भाई वो तो गुणा में होता है, प्लस में अलग होता है, -2 प्लस -2 यानी माइनस के 4 होते हैं। एक चीज होती है, देखो दोनों चीज प्लस की है और दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमेशा प्लस ही आएगा। अपन को पता है +2 इंटू +4 इज इक्वल टू +8, और दोनों चीज माइनस की है, -2 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस और 2 4 जा 8। और तीसरी चीज है, अगर माइनस के साथ प्लस का साइन आए गुणा में तो भी माइनस आएगा, और प्लस के साथ माइनस का आए तो भी माइनस ही आएगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे की सिमिलर है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। माइनस के साथ प्लस आए तो भी क्या आएगा माइनस, और प्लस के साथ माइनस आए तो भी क्या आएगा माइनस। कुछ ये सामान्य प्रॉपर्टीज है जो आपको साइंस से संबंधित याद करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन की ये है, और प्लस और माइनस की मैंने ऑलरेडी आपको पिछले पेज पे बता दी होगी, ठीक है। अब देखो एक इसका हल्का सा एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हल्का सा एग्जांपल क्या है, क्या भाई अगर मैं लिख दूं 3⁻2 इंटू, या डिवीजन डाल दूं, एग्जांपल लेके देख लेता हूं, 3⁻2 डिवाइड बाई 3⁻4, ऐसा कुछ एग्जांपल। तो 3⁻2 डिवाइड 3⁴, 3⁻2, और मैंने कहा डिवीजन है तो डिवीजन को हटाओ और उसके स्थान पर गुणे का साइन लगाओ, और नीचे से जब भी कोई चीज ऊपर भेजते हैं अगर वो नीचे प्लस की है तो ऊपर माइनस की होती है, अगर वो नीचे माइनस की है अपॉन में यानी हर में तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। सेम की सेम बात ये है कि ऊपर भी कोई चीज अगर माइनस की है नीचे भेजो तो प्लस की, और ऊपर प्लस की है नीचे भेजते ही माइनस की। ये चीज ध्यान रखें। इंटू 3⁻⁻4, अब लगा दो बेस इक्वल पावर ऐड, सम 3 और 2 प्लस -4, 3 की पावर 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 यानी 3 की पावर क्या आएगी। अब देखो प्लस के 2 है और माइनस के 4 है, तो अपन को करना क्या, ज्यादा संख्या किसकी है माइनस की है या फिर प्लस की है। तो सीधे सा ध्यान पड़ रहा है कि अभी ज्यादा संख्या माइनस की है तो साइन माइनस का लगा दो, फिर दोनों साइनों को भूल जाओ और फिर बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर दो, अपन का उत्तर
एकदम इजीली प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का क्या है 2। अब कई लोग बोलेंगे कि 3⁻² आंसर सही है। नहीं भाई, घात और घातांक का उत्तर हमेशा प्लस की फॉर्म में ही आता है। अगर आपके ऑप्शन में माइनस में है तो आप सही कर सकते हैं, वरना जब आप डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन टेस्ट देते हैं तो उसमें पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन करना है, तो प्लस में पावर शो करनी पड़ेगी। देखो 3⁻², है, इसका मतलब है कि 1/3⁻² होगा। कुछ लोगों के समझ में नहीं है भाई ऐसे कैसे हो गया, तो वापिस इसको मैं इस स्टेप में लेकर आ रहा हूं। तो मैंने एक चीज बताई कि 1 × 3⁻² है, तो पावर ऊपर जाती है तो किस में होती है, माइनस में होती है। सिर्फ पावर माइनस में होती है, वो नंबर माइनस का नहीं होता है। तो पावर माइनस में करो तो 3⁻²। वापिस देखो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, नेक्स्ट स्टेप। मैंने तो इसका पहला स्टेप ले लिया वापिस, अब इसका अगला नेक्स्ट स्टेप देखो कि 3⁻², है, इसका मतलब होता है 3 × 3 यानी 1/9 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगली चीज देखो। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि कुछ दो मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपके लाइफ में जब घात और घातांक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां बहुत ही काम आने वाले। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चनों को देख के बहुत घबरा जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया -4⁻101 और इसका आंसर जैसे -1 ही ले रहा हूं, -1⁻101 ऐसा एग्जांपल ले लिया अगर मैं, और एक एग्जांपल ले रहा हूं 1 की पावर यानी +1 की पावर, कुछ भी साइन लिया तो प्लस का ही आएगा, 1000। अब विद इन सेकेंड जब आपको आंसर देना है तो फॉर्मूला आएगा या अपन को कॉन्सेप्ट आएगा तब आंसर दे सकेंगे, वरना आंसर देना और मल्टीप्लाई करना बहुत ही असंभव है। कैसे देखो, दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर घात, ध्यान से देखो, अगर घात प्लस की है ना, आधार देखो, आधार पे बात करते हैं। अगर आधार प्लस है तो क्या करेंगे, और आधार माइनस है तो क्या काम करेंगे, दोनों चीजें समझनी। आधार प्लस है तो क्या करना है और आधार माइनस है तो क्या करना है। अगर आधार की पावर विषम है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल माइंड से सुनो, कि अगर आधार की पावर सम है तो अपन को क्या करना है, नहीं, आधार की पावर अगर विषम है तो आंसर विषम में ही आएगा। कैसे, जैसे -1 को अगर मैं 101 बार लिखूं तो बहुत सारा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। अगर आधार में माइनस का साइन है और ऊपर घात विषम है तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा, आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा। कैसे आएगा अभी बताता हूं, पहले सिर्फ लिख दो माइनस का साइन, और 1 को आप चाहे असंख्य बार गुणा कर दो हमेशा आंसर में 1 ही आएगा। जैसे 1 × 1 × 1 × 1, आप जब तक बोल सकते हो तब तक बोलो, हमेशा लास्ट में =1 ही आएगा। तो माइनस के ऊपर अगर विषम घात है यानी माइनस आधार में है और ऊपर ओड पावर है तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा, और अगर अंदर 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 101 बार लिखने पर 1 ही आएगा। इधर देखो, अगर आधार में प्लस है और ऊपर इवन पावर है यानी सम घात है तो क्या करेंगे, +1 × +1 × +1, अगर 1000 बार लिखो तो टाइम लगेगा, वही प्रक्रिया दोहरानी है। डायरेक्ट देखो, अगर आधार में प्लस है ऊपर सम पावर है तो साइन किसका आएगा, साइन हमेशा आएगा प्लस का, साइन हमेशा आएगा प्लस का और 1। कैसे देखो, मैं कोई भी नॉर्मल संख्या ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया -3⁻4 और -4⁻5। ध्यान से देखो, यानी -3 की पावर 4 है, इसका मतलब है -3 को 4 टाइम्स लिखना है। तो -3 × -3 ये 4 टाइम्स हो गया। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 जा क्या होगा 9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 3 जा क्या होगा 9।
फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस। तो एक चीज यही ध्यान रखनी है, अगर आधार में माइनस है और ऊपर घात सम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस की फॉर्म में आएगा। और अगर आधार के अंतर्गत माइनस है, ऊपर पावर विषम की फॉर्म में है, तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, एक बार और लिख देता हूँ -4। अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इंटू माइनस के 4। अब तो साइन को मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या भाई, प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू माइनस वापिस क्या आएगा, माइनस। 16 16 जा 256 होता है और इंटू 4 कर दो, फिर देखो माइनस इंटू प्लस माइनस और 256 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस की फॉर्म में आएगा। दो चीजें याद रखो, माइनस आधार में है, पावर विषम है, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। माइनस आधार में है और पावर सम की फॉर्म में है, तो आंसर में हमेशा प्लस का साइन आएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है और प्रश्न देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को सवाल किस टाइप का पूछ रहा है, ठीक है, उस चीज, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया। चलो ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, जैसे कुछ चीजें होती है, अगर मैं एक चीज और देख लो ध्यान से, कि अगर मैं ले लू ए की पावर -1, ए की पावर -1, तो इसका मतलब मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन फॉर्मूला अनुसार अब आप ध्यान से देख लो कि इसका मतलब होता है 1/a। और अगर मैं इसके ऊपर a करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं करूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1/a ही उत्तर आएगा। अब चीजें देखो, जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या एग्जांपल है कि 4 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 2 टाइम्स लिख दो और 4 4 जा 16, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना, आपको जीरो से हीरो बनने की कोशिश करो, तो मैं नॉर्मल सवाल ले रहा हूं, बिल्कुल 7th क्लास के स्टैंडर्ड से स्टार्ट करके मैं आपको हाई लेवल 12th तक के सवालों तक ले जाऊंगा। फिर देखो, अगर मैं ले रहा हूं 2 की पावर -4, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि माइनस में अगर पावर है तो पावर को प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, 1/2 की पावर 4 लिख दो, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम्स लिखना, और 2 को 4 टाइम्स कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, ये काम रफ में भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, याद कर लो, जैसे 2⁴ होता है, 2⁵ 8 होता है, 2⁴ 16 होता है, 2⁵ 32 होता है, 2⁵6 64 होता है, 2⁵7 128 होता है, 2⁵8 256 होता है। ऐसे डायरेक्टली याद कर लो आप चीजें। तो इसका मतलब होता है 4 और 4 कितना होगा, 1/16, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए भाई कि 1/3⁴ तो आंसर कैसे दोगे। इस छोटे छोटी चीजों को पकड़ के अपन को एक बड़े ही उच्च स्तरों के सवालों तक जाना है, उनको सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करनी। जब आपको ये चीजें आसानी से आ जाएगी समझ में, तो बड़े सवालों को करने में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। देखो, इसका मतलब है सबसे पहले पावर प्लस में बना दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते अपन। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 3⁴ है तो ऊपर ले जाओ, तो 3⁴ और 3 को 4 टाइम्स लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9 और 9 9 81। क्लियर। अगर मैं क्वेश्चन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मैं फोर्थ एग्जांपल को इसी को और भी हाई लेवल से लेने की कोशिश करूं, कैसा सवाल आए, अगर आ जाए 1/-2⁻³ तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से, ऊपर देख लो आसानी से, तो 1/, इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। आपको सिर्फ पावर के साइन को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है ना। तो
एक बट्टे इस टाइप से लिख रखा है, तो अपन को करना क्या है कि 1 इंटू माइनस टू रीज टू पावर 3 लिख दो। फिर उसके बाद क्या करो, 1 इंटू -2 इसका बेस है, तो बेस को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। कैसे, -2 इंटू -2 इंटू -2। 1 को तो मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ओनली 1/-2 की पावर 2, तो कैसे करोगे भाई। तो इसमें भी यही काम करना है कि आपको देखना है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर प्लस की फॉर्म में है, तो ऊपर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके हर में भी काम कर सकते हैं। कैसे देखो, 1/-2 की पावर 2 है, यानी -2 को 2 टाइम्स लिखना आपको, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1/- प्लस और 2 टू जा 4, यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस के 1/4 आ जाएगा। और जैसे एक नॉर्मल से दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे, नॉर्मल देखो, अगर मैंने लिख दिया 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सीधी सी बात है, आपको किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। डायरेक्टली देखना, सबकी पावर क्या होगी, 1 1 और 1। अगर पर्सन घुमा फिरा के दे दे अपन को, ऐसा बोल दिया 1/2 रीज टू पावर 0 प्लस -1 सही 1/2 रीज टू पावर 0 प्लस 3/2 रीज टू पावर 0, आंसर क्या आएगा, विद इन सेकेंड बताओ, आंसर आएगा 3। क्योंकि किसी की पावर क्या होती है, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक मल्टीप्लाई का देखो रूल्स, अगर मैं सेम क्वेश्चन को इनटू की फॉर्म में लिख दूं, 3 रीज टू पावर 0, 4 रीज टू पावर 0 एंड 5 रीज टू पावर 0 इज ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। कैसे भाई, इसकी पावर 0 1 और इसी की भी पावर 0 1 और इसी की भी पावर 0 क्या होती है, और 1 को कितनी भी बार गुणा करो हमेशा क्या आएगा, 1। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्लास 7 की जो चैप्टर है 13, उसके 13.1 2 और 3 तीनों के क्वेश्चनों को बिल्कुल ही विस्तृत और बड़े ही शानदार ढंग से पढ़ने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। जीत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी डालते रहो वीडियो में, और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको गणित का कै का ख भी नहीं आता है, तो वो इन क्लासों को लेके वो अपने गणित के लेवल में सुधार कर सकते हैं। और जो 30 नंबर की मैथमेटिक्स आती है, जिसमें से 10 आती है टीचिंग मेथड, उनको छोड़कर बाकी 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अगर वो 15 क्वेश्चन तो हमारी क्लास से कर लेगा, अगर वो धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ेगा तो। चलो, गुड बाय।